Hello everyone. Today we will complete illustration from 33 to 36. Let's start with illustration 33. JKL were partners in a firm sharing profit in the ratio 4:5:1, and on 31st March 2018 their firm was dissolved. On this date, their balance sheet showed a balance of 1,34,000 in debtors account and a balance of 14,000 in provision for bad debts account. JKL पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:5:1 है एंड 31 मार्च को उन्होंने फर्म डिसॉल्व करने का डिसाइड किया, जहां पर डेटर्स 1,34,000 के हैं एंड प्रोविजन कितना है 14,000 के. बोथ द अकाउंट्स वर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंस टू रियलाइजेशन अकाउंट. दोनों अकाउंट को क्लोज कर दिया गया, जो भी बैलेंसेस थे उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके. हमें पता है जब फर्म डिसॉल्व होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है, राइट. एंड ₹4,000 ऑफ द डेटर बिकेम बैड एंड नथिंग कुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम देम ऑन डिसोल्यूशन. 4,000 के डेटर बैड हो गए. टोटल थे 1,34,000 के, 4,000 के जिसमें से बैड हो गए, तो कितने रिकवर हुए 1,30,000 रुपीज़ के. के एग्रीड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 16,000. के को डिसोल्यूशन का वर्क दे दिया गया, उसके बदले में के को 16,000 रुपीज़ रेम्यूनरेशन दिया जाएगा. के ऑल्सो एग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस फॉर विच ही वॉज अलाउड अ लम्प सम पेमेंट ऑफ 4,000. के को डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी बियर करने हैं और उसके लिए उसे 4,000 रुपीज़ दिए जाएंगे. एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 6,500 एंड द सेम वर पेड फ्रॉम द फर्म्स कैश. ना ये वो कंसेप्ट आ गया. देखो, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस पे तो के को करने चाहिए थे और कितने हुए 4,000 रुपीज़. उसके बदले 4,000 रुपीज़ उसे दिए जाएंगे, बट एक्चुअल एक्सपेंसेस 6,500 रुपीज़ हुए और वो फर्म ने पे कर दिए. पे किसको करने चाहिए थे, के को, बट पे कौन कर रहा है, फर्म. तो इसके लिए एंट्री ध्यान से करनी है. लॉस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 37,000. नाउ यू हैव टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ फर्म ऑन इट्स डिसोल्यूशन. इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पास करनी है. देखो, इस क्वेश्चन में पूरा सब कंप्लीट जर्नल एंट्री नहीं की जा सकती, पर जितनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है हम वो पास करेंगे. जैसे कि पहली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर थी कि 4,000 के जो डेटर्स है वो बैड डेब्ट्स हो गए, तो कितने रिकवर हुए 1,30,000. बैड डेब्ट से जो रिकवर हुआ उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी. बैंक पढ़ रहे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है. सेकेंडली क्या हुआ था, जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है, सॉरी पहले जो ये डिसोल्यूशन का वर्क है वो के ने बियर किया, तो के को उसके बदले क्या दिया, रेम्यूनरेशन. के को रेम्यूनरेशन कैश में तो दिया नहीं जाएगा क्योंकि पार्टनर है. पार्टनर को के साथ क्या किया जाता है, सीधा उसकी कैपिटल को बढ़ा दिया जाता है, बट फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया. एज यू नो, रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट. तो एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है, डेबिट. दैट इज़ वाई रियलाइजेशन को भी क्या किया जाएगा, डेबिट. 2 में क्या आएगा, केस कैपिटल, क्योंकि के की कैपिटल बढ़ रही है. जो अभी ऊपर हमने देखा था कि जिससे 1,30,000 रुपीज़ डेटर से रिकवर हुए एंड या 16,000 रुपीज़ के को. अब यहाँ पर एक की एंट्री है, के who agreed to bear dissolution expenses, जो मान गए कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस उसे पे करने हैं और उसके बदले में उसे 4,000 रुपीज़ दिए जाएंगे. और एक्चुअल रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस कितने हुए 6,500. अब यहाँ पर जो ये एक्सपेंसेस हुए ना, बियर किसने किया, फर्म ने, तो फर्म का पैसा कम हो गया 6,500 रुपीज़ से, राइट. और जो एक्सपेंसेस थे रियलाइजेशन के वो फर्म ने कितने पे करने थे, 4,000 रुपीज़. यहाँ लिखा हुआ है ना कि फर्म उसके पार्टनर को 4,000 रुपीज़ देगी ताकि जो पार्टनर है वो रियलाइजेशन का वर्क कर सके. तो बाकी का जो डिफरेंस है वो के की कैपिटल रिड्यूस कर दी जाएगी, बिकॉज पे तो किसको करना था, के को, और उसके बदले पे कौन कर रहा है, फर्म. तो के बिहाफ पे फर्म पे कर रही है, तो फर्म के की कैपिटल को डेफिनेटली रिड्यूस करेगी. अब एक इस क्वेश्चन में लास्ट जो जर्नल एंट्री है वो रह गई एंड वाली, जो 37,000 का लॉस हुआ है. एंड वी नो कि लॉस होता है तो पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, कब 3 पार्टनर है, JKL,
4:5:1, तो एंट्री क्या हो जाएगी, जेज कैपिटल डेबिट, केज कैपिटल डेबिट एंड एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लॉस हुआ तो अब जो ये लॉस है कहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है, पार्टनर के कैपिटल। 37,000 का लॉस है, इसे किस रेशो में बांट देंगे, 4:5:1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इलस्ट्रेशन 34, यहाँ कुछ एंट्रीज गिवन है, इनकी सिर्फ आपको जर्नल पास करनी है। 1 to 6 गिवन है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ सुधा एंड शिवा आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लाइबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट है सुधा एग्री टू पे ऑफ हर हस्बैंड्स लोन। देखो सुधा अपने हस्बैंड का लोन पे कर रही है, इट मीन सुधा एक फर्म की लाइबिलिटी लेकर जा रही है। जब कोई पार्टनर फर्म की लाइबिलिटी लेकर जाता है तो उसकी कैपिटल बढ़ा दी जाती है। सुधास कैपिटल इंक्रीज मतलब क्रेडिट, तो डेबिट में क्या आएगा, रियलाइजेशन। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधास कैपिटल। सेकेंड इज अ डेटर हुज डेब्ट ऑफ 9,000 वॉज रिटर्न ऑफ इन द बुक्स पेड 7,500 इन फुल सेटलमेंट। एक डेटर जिसको कभी हमने बैड डेब्ट कर दिया था, यानी कि 9,000 रुपीज़ हमें रिकवर नहीं होने वाले थे, बट सडनली 7,500 रुपीज़ रिकवर हो गए। अगर अब बेनिफिट हो गया तो पैसा आ गया, बैंक बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये बेनिफिट कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, रियलाइजेशन में, क्योंकि रियलाइजेशन नॉमिनल अकाउंट है, तो इसलिए जो बेनिफिट हुआ है उससे रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। थर्ड इज शिवा टुक ओवर ऑल द इन्वेस्टमेंट एट 13,300 रुपीज़। शिवा इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहे हैं। जब कोई पार्टनर एसेट लेकर जाता है तो उस पार्टनर की कैपिटल को कम कर दिया जाता है, इसलिए शिवा की कैपिटल रिड्यूस की जाएगी एंड दैट मीन्स शिवाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। एंड 2 में क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, शिवाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितनी थी, 13,300। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 वर पेड एट 9% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स को पे किया है, डिस्काउंट पर पे किया, बट क्रेडिटर्स की पेमेंट हो रही है तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। सो द जर्नल एंट्री विल बी यहाँ देखो क्रेडिटर कितने के थे, 10,000, 9% डिस्काउंट, इट मीन्स 900 रुपीज़ का डिस्काउंट। 10,000 में से जब 900 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9,100 रुपीज़। इतनी पेमेंट हमने क्रेडिटर्स को की है। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू मेंशन नरेशन आफ्टर एवरी एंट्री। In fifth point, realization expenses ₹3,400 were paid by Sudha, for which she was allowed 3,000 rupees. यहाँ पर ध्यान से सुनो कि जो सुधा है उसने 3,400 रुपीज़ के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए और उसके बदले में उसे क्या दिया गया, 3,000। तो यहाँ 3,400 के बारे में कुछ नहीं कहा गया ना कि किसको पे करना था, तो यहाँ बट ये लिखा हुआ है ना कि उसके बदले में सुधा को मिल रहा है रेम्यूनरेशन। इसी वजह से जो 3,400 है इसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि सुधा ने पे की है और पे भी सुधा को ही करने चाहिए थे। एंट्री होगी सिर्फ इस 3,000 रुपीज़ की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए तो खर्च है, और सुधा की कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज। सुधाज कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितनी है, 3,400 रुपीज़। Next is loss on realization 9,400 rupees was divided between Sudha and Shiva in 3:2। लॉस को ट्रांसफ़र करना है, तो जब लॉस ट्रांसफ़र किया जाता है पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस हो जाती है,
दैट इज वाई सुधाज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सेकेंड पार्टनर का नेम क्या था? शिवा. शिवाज कैपिटल अकाउंट डेबिट लॉस था रियलाइजेशन का, वो अब ट्रांसफ़र हो गया. कितने का लॉस था? 9400 का. ये किस रेशियो में ट्रांसफ़र होगा? इन 3:2. Now let's move to the next illustration. A and B are partnered in a firm sharing profit and loss equally. The firm was dissolved on 15 March 2018, which resulted in a loss of 30,000 rupees. On that date, the capital account of A showed a credit balance of 20,000 and B का credit balance था 30. A और B का capital balance है and realization का loss कितना given है? 30,000 rupees. The cash account had a balance of 20,000 rupees. Now you have to pass the necessary journal entry for transfer of loss to the capital account of partner and making final payment to the partners. देखो जो लॉस हुआ रियलाइजेशन का कितना था? 30,000 रुपीज़. वो पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा. ए की कैपिटल भी कम होगी, बी की कैपिटल भी कम होगी, तो 15,000 रुपीज़ का लॉस ट्रांसफ़र होगा. अब है कि जो पार्टनर को पेमेंट कितनी करनी है. इसके लिए देखो ए की कैपिटल थी 20,000 रुपीज़, बी की कैपिटल थी 30,000 रुपीज़. लॉस की वजह से पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है, तो हमें पता है. तो ए की कितना बैलेंस बचा? 5,000 और बी का 15,000. तो ए को कितनी पेमेंट करेंगे? 5. बी को कितनी करेंगे? 15. तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. लास्ट illustration of the day is illustration 36. Ankit, Bobby and Karthik were partners in a firm sharing profit in 4:3:3. The firm was dissolved on 31st March 2018. Pass the necessary journal entries for the following transaction after various assets other than cash and bank and third parties liabilities had been transferred to realization account. These are the entries you have to pass. The firm had a stock of 80,000. Ankit took over 50% of the stock at a discount of 20%, while the remaining stock was sold off at a profit of 30% on cost. यहाँ पर स्टॉक के 2 पार्ट्स होंगे. देखो कितने का स्टॉक? 80,000 का. इसमें से अंकित कितना लेकर जा रहा है? 50% ऑफ द स्टॉक. 50% ऑफ द स्टॉक मतलब 40,000 रुपीज़ का, और वो डिस्काउंट पर लेकर जा रहा है. यानी कि लेकर तो 40,000 का जा रहा है, बट वो कहता है कि मैं इसे 20% कम वैल्यू पर लेकर जाऊंगा. इसका 20% कितना हो जाएगा? 8,000. तो अंकित 32,000 रुपीज़ का स्टॉक लेकर जा रहा है. और जो बाकी का स्टॉक है, वाइल द रिमेनिंग स्टॉक बचा कितना? 50%, दैट इज 40,000 रुपीज़ वॉज सोल्ड ऑफ एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट. और उस पर बेनिफिट हो गया कितने परसेंट का? 30% का. इसका 30% कितना हो जाएगा? 30% कितना हो जाएगा? 12,000. तो इट मीन्स 52,000 रुपीज़ का ये स्टॉक मार्केट में गया. अब जो ये स्टॉक पार्टनर लेकर गया, कौन सा पार्टनर लेकर गया? अंकित. तो अंकित की कैपिटल रिड्यूस होगी. अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट, बट इस स्टॉक को मार्केट में बेचने की वजह से बैंक बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट. और 2 में क्या आएगा? 2 में रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, किस तरीके से जनरल एंट्री होगी. नेक्स्ट इज अ लाइबिलिटी अंडर अ सूट for damages included in creditors were settled at 32,000 as against only 13,000 provided in the books. Total creditors of the firm were 50,000 rupees. देखो इसमें क्या है, एक लाइबिलिटी थी 13,000 रुपीज़ की. अब जो बुक वैल्यू 13,000 थी, उसके बदले फर्म को कितना पे करना पड़ रहा है? 32,000 रुपीज़. और जो ये 13,000 की जो लाइबिलिटी थी ना, ये क्रेडिटर में इंक्लूडेड थी. फर्म के टोटल क्रेडिटर कितने थे? 50,000. अब ये देखो ये कैसे होगा. सेकेंड पॉइंट का वर्किंग नोट देखो. 50,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स थे, राइट. इसमें से 13,000 के ऐसे क्रेडिटर थे जो कितने रुपीज़ लेकर जा रहे हैं फर्म से? 32,000. और बचे कितने? बाकी के 37,000 के क्रेडिटर. तो फर्म को इन 50,000 के बदले में कितना पे करना पड़ रहा है?
69,000, तो फर्म का बैंक कितने से कम होगा 69, तो जर्नल क्या बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और अमाउंट 69,000। नेक्स्ट देखो, बॉबी सिस्टर लोन ऑफ 20,000 वॉज पेड ऑफ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 2,000 रुपीज़। जो बॉबी का सिस्टर का लोन है वो आउटसाइड लाइबिलिटी होगी, तो अगर कोई इसको पे किया गया है, ठीक है, ये बॉबी ने नहीं पे किया बट पेमेंट की जा रही है, तो बैंक क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए से होगा 22,000, 20,000 लोन के और 2,000 इंटरेस्ट के। लास्ट इज कार्तिक्स लोन ऑफ 12,000 वॉज सेटल्ड एट 12,500। कार्तिक कौन था पार्टनर था, देने तो 12,000 थे बट उसको कितनी पेमेंट कर रहे हैं 12,500। इट मीन्स फर्म के लिए तो 500 का एक्सपेंस और बढ़ गया, तो फर्म का जब एक्सपेंस बढ़ेगा उसे कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, उसे रिकॉर्ड किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी कार्तिक्स लोन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लोन था 12,000 का, 500 का फर्दर एक्सपेंस हो गया, टोटल पेमेंट हुई 12,500। So that's it for today. As a homework, you have to try practical question from 32 to 36. In case of any problem in any transaction, you can drop message to me. Hope you understand today's lecture. Thank you.